तो इस एनीमे की शुरुआत में हमें एक मैजिकल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ के लोग अपना ज़्यादातर काम मैजिक से ही करते थे। इस वर्ल्ड में जिनके पास भी मैजिकल पावर होते हैं, उनके फेस पर एक मार्क बना होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके फेस पर कोई निशान नहीं होता, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स नहीं होते। इस वजह से यहाँ हर उस इंसान को या तो मार दिया जाता है या फिर उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, जिनके फेस पर कोई मार्क नहीं होता है। फिर सीन कट होता है और एक लड़के को शहर से दूर जंगल में वर्कआउट करते हुए देखते हैं, जिसका वर्कआउट देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो बहुत भारी भारी वेट्स को भी बड़ी आसानी से उठा रहा था। इस लड़के का नाम मैस है, जो कि इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। अब मैस वर्कआउट करने के बाद क्रीम बफ खाने लगता है, क्योंकि ये उसका फेवरेट होता है और वो क्रीम बफ के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम जंगल में एक घर को देखते हैं, जहाँ मैस के फादर, जिनका नाम रेग्रो था, वह चाय पी रहे थे। वह मैस के साथ दूर जंगल में रहते थे। साथ ही वह मैस को बाकी लोगों से मिलने भी नहीं देते थे, क्योंकि मैस के फेस पर कोई भी निशान नहीं था और इसी वजह से बाकी लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। अब हम देखते हैं कि मैस अपने घर आ गया होता है और डोर ओपन करता है, लेकिन डोर उसके हाथ में ही आ जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मैस कितना पावरफुल है। अब रेग्रो मैस को घर पर रुकने का बोलकर खुद सामान लेने चले जाते हैं, पर आज मैस के क्रीम बफ पर सेल लगी थी, इसलिए वो अपने फेस को ढककर शहर में क्रीम बफ लेने जाता है। पर जब वह शॉपकीपर को पैसे दे रहा था, तब गलती से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से कॉइन्स बैंड हो जाते हैं, जिसे देखकर शॉपकीपर भी हैरान था। तभी हवा के कारण इसका फेस रिवील हो जाता है। वहाँ पर लोग मैस के चेहरे पर कोई भी मार्क न देखकर हैरान हो जाते हैं और उन लोगों में से एक आदमी पुलिस स्टेशन में यह बात बता देता है। तभी मैस एक जूनियर ऑफिसर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर का यूनिफॉर्म खराब हो जाता है और वो मैस पर गुस्सा करने लगता है। तो मैस उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वह ऑफिसर कुछ नहीं सुनता और मैस का क्रीम बफ नीचे गिरा देता है, जिससे देखकर मैस उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ देता है। तभी यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है, जिसका नाम ब्रैड था। अब ब्रैड मैस को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रेग्रो आकर जल्दी से मैस को वहाँ से ले जाता है। पर ब्रैड उन दोनों के पीछे अपना एक ट्रैकिंग बर्ड भेज देता है। दूसरी तरफ रेग्रो मैस को बाहर जाने के लिए डांटता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर वर्कआउट करने के लिए भेज देता है। लेकिन मैस करने के बाद ट्रैकिंग बर्ड की मदद से ब्रैड वहाँ आ जाता है और रेग्रो को टॉर्चर करने लगता है, ताकि वह जान सके कि मैस अभी कहाँ पर है। पर रेग्रो उसे कुछ नहीं पता था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं और हमें पता चलती कि रेग्रो जब यंग था, तब उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए अपनी लाइफ एंड करने के लिए एक जगह जाता है, जहाँ पर उसे मैस मिलता है, जिसे उसके पेरेंट्स ने वहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि वह एक नॉन मैजिकल बेबी था। पर रेग्रो ने मैस को देखकर डिसाइड कर लिया था कि वह मैस को पालेगा, क्योंकि उन दोनों का इस दुनिया में और कोई नहीं है। तब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ब्रैड ने रेग्रो को नीचे गिरा दिया था। तभी वहाँ मैस गेट तोड़कर आ जाता है और ब्रैड के जूनियर्स को इंजर्ड कर देता है। यह देखकर ब्रैड मैस पर एक पावरफुल अटैक करता है, पर मैस उस अटैक को बस अपने सिंगल हैंड से साइड फेंक देता है और ब्रैड के बाकी अटैक्स के साथ खेलने लगता है। साथ ही वो ब्रैड को बस एक स्टिक फेंक कर नीचे गिरा देता है। यह देखकर ब्रैड समझ जाता है कि मैस फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वह उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरी टीम तुम्हारा पीछा छोड़ दे, तो तुम डिवाइन विजनरी का टाइटल हासिल करके उसके साथ मिलने वाले पैसे हमें देने होंगे, वरना हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। यह सुनकर मैस ठीक है कहता है, क्योंकि वह अपने फादर के साथ पीसफुली रहना चाहता था। अब अगले दिन मैस अपने फेस पर नकली निशान बनाकर ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाता है, क्योंकि उस एकेडमी के कुछ टॉप स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता था। इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे, जो कि काफ़ी नर्वस लग रहे थे। लेकिन मैस बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बल्कि वो तो आराम से वहाँ अपना फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है, जिसे दूर से एंट्रेंस एग्ज़ाम का इन्विजिलेटर, जिसका नाम क्लाउड है, वो भी देख रहा होता है और वह यह देखकर फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि इस मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए आए सभी स्टूडेंट सीरियस थे, पर मैस बिल्कुल भी नहीं। अब क्लाउड सभी स्टूडेंट के सामने आकर उनको पहले टेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें उन सभी को अपने मैजिक से एक पेपर पर लिखे लेटर्स को सीक्वेंस में लगाना था। लेकिन मैस के पास मैजिक पावर नहीं था, इसलिए वह लेटर्स को डराकर सीक्वेंस में कर देता है। साथ ही मैस बाकी सभी टेस्ट को भी अपनी फिजिकल पावर से अच्छे से क्लियर करता है। लेकिन यह देखकर क्लाउड जेलस हो जाता है, क्योंकि मैस क्लाउड के रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा था। इसलिए क्लाउड उन सभी को एक नया टास्क देता है, जिसमें उन सभी को दिए हुए टाइम में भूल भुलैया से बाहर आना था। यहाँ पर एक एलिस नाम की लड़की को मैस का टाइम वेस्ट करने के लिए क्लाउड उसे मैस के पीछे भेजता है और एलिस इस काम के लिए मान जाती है, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और क्लाउड ने एलिस को इस काम के बदले एकेडमी में एडमिशन देने का वादा किया था। अब एलिस कुछ देर तक तो मैस का टाइम वेस्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाद में मैस उसको अकेला छोड़कर चला जाता है।
जहाँ मैस के जाने के बाद एलिस एक मुसीबत में पड़ जाती है, जिसमें उसे एक पहेली का जवाब देना था, पर एलिस को वह जवाब नहीं आता था, जिसकी वजह से एक क्रिएचर एलिस को मारने वाला था, पर सही समय पर मैस वहाँ आकर उस क्रिएचर को बेहोश कर देता है, जिसके कारण एलिस मैस से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन अब यह टास्क पूरा करने में बहुत कम समय बच गया था। साथ ही बाकी स्टूडेंट ने भी टास्क पूरा कर लिया था, तो मैस एलिस को लेकर दीवार तोड़ता हुआ उस भूल भुलैया को पार करके पूरा कर लेता है। लेकिन बाकी स्टूडेंट उस पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो एलिस इन सबको क्लाउड की सच्चाई बता देता है और इससे क्लाउड फ्रस्ट्रेट होकर उन दोनों का एंट्रेंस टेस्ट में फेल करने का डिसीजन ले लेता है। लेकिन तभी वह वहाँ एकेडमी का हेडमास्टर आकर क्लाउड को डांटते हुए मैस को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद वो मैस का एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि मैस एक अच्छा लड़का है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। इसलिए हेडमास्टर मैस को एकेडमी में एडमिशन दे देते हैं। आगे हम इंट्रेंस टेस्ट के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ फिन नाम का स्टूडेंट अपने रूम में जाते हुए सोच रहा था कि कहीं मैस जैसे स्टूडेंट उसके रूममेट ना बन जाए, क्योंकि उसे मैस अजीब लगा था। पर तभी मैस वहाँ आ जाता है, क्योंकि वही उसका रूममेट था। इस बात से फिन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। फिर मैस उससे पूछता है कि कोई स्टूडेंट डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता है। इस पर फिन उसे बताता है कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने के लिए अलग अलग टास्क में सबसे अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कॉइन्स मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास आखिरी सेमेस्टर तक सबसे अच्छे स्कोर हुए तो तुम्हें डिवाइन विजनरी बना दिया जाता है। अगले दिन उसकी एक क्लास होती है, जिसमें टीचर उन्हें झाड़ू को कंट्रोल करना और उस पर उड़ना सिखाती है। लेकिन मैस के पास मैजिक ना होने की वजह से वह यह सब नहीं कर सकता था। इसलिए एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है और मैस को एक रेस के लिए भी चैलेंज कर देता है। लेकिन उस रेस को मैस अपनी स्पीड की वजह से आसानी से जीत जाता है, क्योंकि भले उसे झाड़ू कंट्रोल करना नहीं आता था, पर वह झाड़ू को फेंक कर उस पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। आगे हम केविन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो इस एकेडमी का एक और स्टूडेंट था। साथ ही उसका इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल से अच्छा रिलेशन था, इसलिए वह हमेशा नए स्टूडेंट को परेशान करता था और इस बार उसका टारगेट मैस था। इसलिए वह मैस को लालच देता है कि वह उसे डिवाइन विजनरी बनाएगा, बदले में मैस को उसका हर काम करना होगा। तो मैस इसके लिए मान जाता है और उसके सारे काम करने लगता है, जैसे जूते साफ करना और बुक उठाना। ऊपर से केविन फिन के हाथों मैस की बुक्स फड़वा देता है, पर मैस फिन के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करता था, इसलिए फिन आगे से इस काम को करने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर केविन उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ पर मैस आ जाता है और सच्चाई जानने के बाद वो केविन का फेस जमीन पर दे मारता है। तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो भी केविन का ही साइड ले रहे थे, इसलिए मैस उसे भी जमीन पे दफन कर देता है। पर इसकी वजह से हेडमास्टर को ऊपर से मैस को निकालने के लिए ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन हेडमास्टर जानते थे कि मैस अच्छा लड़का है, इसलिए वो ऑर्डर को जलाकर मैस को माफ़ कर देते हैं। आगे मैस के पास एक टॉम नाम का स्टूडेंट आकर उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कहता है, क्योंकि वह मैस की झाड़ू वाली रेस से इम्प्रेस हो गया था। पर मैस यह गेम नहीं खेलना चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता और अगले दिन दोनों ग्रुप्स में गेम शुरू हो जाता है, जिसमें प्लेयर झाड़ू पर उड़ते हुए गोल करते थे। लेकिन मैस उड़ नहीं सकता था, ऊपर से पूरी टीम हार रही होती है और दूसरी टीम के प्लेयर्स ने टॉम का इंसल्ट भी कर दिया था। तो यह सब देखकर मैस अपने पैर से तेज तेज चलते हुए उड़ने लगता है और अपनी टीम को 1000 गोल कराकर मैच जिता देता है, जिसकी वजह से मैस को एक सिल्वर मेडल भी मिलता है। साथ ही टॉम और उसके दोस्त भी मैच से बहुत खुश हुए थे। इस तरफ हम लेंस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो इन सब चीज़ों से जेलस हो गया था, क्योंकि वो अपनी बहन का इलाज कराना चाहता था और उसके लिए उसका डिवाइन विजनरी बनना जरूरी था। इसलिए लेंस मैस के सामने आकर उसके फ्रेंड्स को एक बोतल में कैद कर लेता है और मैस को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम मुझसे यह बोतल लेने में कामयाब हो गए, मेरे 2 कॉइन्स तुम्हारे हो जाएंगे, वरना तुम्हें अपना कॉइन मुझे देना होगा। तो मैस इसके लिए मान जाता है और लेंस से बोतल छीनने की कोशिश करता है, पर मैस उसमें कामयाब नहीं हो रहा था, क्योंकि लेंस ने अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे नीचे गिरा दिया था। साथ ही लेंस के फेस पर 2 मार्क्स थे, जिसका मतलब है कि वह मैजिक में बाकियों से ज़्यादा ताकतवर था। अब लेंस बोतल को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, पर मैस अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करके 1 सेकंड से पहले उस बोतल को वापस ले आता है। लेकिन उसमें मैस के दोस्त नहीं थे, जिसे देखकर मैस समझ जाता है कि लेंस एक अच्छा इंसान है, वो बस अपनी बहन के लिए सब कर रहा है। इसलिए वो लेंस की पॉकेट से असली बोतल निकालकर लड़ाई के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर लेंस भी समझ जाते कि मैस बुरा नहीं है। इसलिए वो सिल्वर कॉइन मैस को देकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें पता चलता है कि एकेडमी के हर स्टूडेंट को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, जहाँ मैस और उसके दोस्त अलग ग्रुप में थे। इस तरह मैस और फिन अपने एक असाइनमेंट करना भूल गए थे, तभी वहाँ लेंस आकर उनकी मदद करने लगता है। इस असाइनमेंट में स्टूडेंट को एक बोलने वाली रेडिस को अपने मैजिक से छुपाकर
एक पोर्शन बनाना था, पर मैस के पास मैजिक ना होने के कारण से वह उस मूली को टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से वह मूली फ्रस्ट्रेट हो जाती है। पर मैस उसे एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और बिना मैजिक के पोशन बनाने लगता है, लेकिन उस पोशन की जगह क्रीम बब बना देता है, जिसे देखकर फिन और लेंस हैरान थे। आगे वे सब जंगल में आ जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रुप का एक टास्क मिला था जिसमें उन्हें कुछ खास मॉन्स्टर को मारकर क्रिस्टल कलेक्ट करने थे। पर मैस जंगल में खो जाता है, जहाँ घूमते हुए उसे एक डॉट नाम के लड़के से सामना होता है, जो कि अपना मुंह मियाँ मिट्ठू कैरेक्टर वाला बंदा, यानी खुद की तारीफ करना बहुत पसंद था। तभी उन दोनों को एक लड़की की आवाज़ आती है, जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था, तो डॉट उस लड़के पर अटैक करके उसे भगा देता है। यह देखकर वह लड़की डॉट को थैंक यू बोलती है और अपनी खूबसूरती से उसे पटाने लगती है, जिसे देखकर डॉट तुरंत फ्लैट हो जाता है। लेकिन मैस इस लड़की को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, जिसे देखकर वो लड़की मैस को भी अपने जाल में फंसाने के लिए इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे सिल्वर नाम का एक लड़का बहुत परेशान करता है, पर इस बात का मैस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन डॉट सिल्वर को भला बुरा बोलने लगता है। तभी वहाँ सिल्वर आ जाता है, जो एकेडमी के दूसरे ग्रुप यानी लैंड ग्रुप से था। अब डॉट उस लड़की को बचाने के लिए सिल्वर से लड़ने लगता है, लेकिन सिल्वर एक सीनियर स्टूडेंट था, इसलिए वह आसानी से डॉट को हरा देता है। साथ ही डॉट के हारने के बाद वो लड़की भी अपनी सच्चाई बताती है कि वह असल में सिल्वर के साथ ही थी और वह झूठ बोल रही थी कि सिल्वर उसे परेशान करता है। इसी वक्त सिल्वर से मैस का क्रीम बफ भी नीचे गिर जाता है, तो यह सब देखकर मैस सिल्वर को पीटने लगता है और उसकी बनाई हर चीज़ को बस अपने हाथ से तोड़ देता है। यह देखकर सिल्वर बहुत ही डर जाता है। तभी वह एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियो आ जाता है, पर मैस उसे भी एक थप्पड़ से दूर फेंक देता है। इधर यह देखकर वह लड़की भी घबरा गई थी, इसलिए वह मैस से बचने के लिए रोने का नाटक करने लगती है, लेकिन मैस उससे भी पीट देता है, क्योंकि वह लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता। आगे मैस को स्कॉर्पियो के क्रिस्टल स्टार के बदले 2 सिल्वर कॉइन और मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके सभी सिल्वर कॉइन एक गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। जिसे देखकर लेंस मैस को समझाता है कि तुम्हें लैंड ग्रुप से संभाल कर रहना होगा, क्योंकि उस ग्रुप में स्टूडेंट की एक टीम है जो दूसरों से कॉइन छीन लेते हैं, और सिल्वर भी उन्हीं में से एक था। मैस गलती से उसी टीम के रूम के बाहर आ जाता है। इधर उस टीम का लीडर, जिसका नाम इविल था, वो सिल्वर को डॉल में बदल देता है, क्योंकि वह जो उसको काम सौंपा था वह उसे नहीं कर पाया। यह एक तरह का कल्ट ग्रुप था, जिनका मानना था कि इस दुनिया को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो लोग डिवाइन विजनरी बनकर इस दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते थे। इस वक्त मैस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसका रूम है, पर जब वह उन सबको देखता है तो वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इविल मैस को गोल्ड कॉइन चाहता था, इसलिए वह मैस पर सिल्वर के पपेट से अटैक करता है, लेकिन मैस एक पंच से पपेट को नीचे गिरा देता है, जिससे सिल्वर वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर मैस बिना कुछ किए सिल्वर को वहाँ से ले जाने लगता है, और असल में मैस अपना गोल्ड कॉइन उस डॉल के बटन से बदल दिया था, और यह बात इविल को मैस के जाने के बाद पता चलती है। इधर मैस सिल्वर को एकेडमी के हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, जिसे देखकर सिल्वर को भी गिल्ट होने लगता है, क्योंकि वह मैस को परेशान कर रहा था और मैस ने उसकी मदद की। आगे एलिस मैस और उसके दोस्तों को बताती है कि लैंड ग्रुप के पास 5-5 कॉइन है और बाकी ग्रुप के पास 2-2। ये देखकर वो सब कॉइन कलेक्ट करने का फैसला करते हैं। आगे मैस को एक गलती की वजह से पनिशमेंट के तौर पे हॉल साफ करने के लिए कहा जाता है, जहाँ लेंस भी मैस की मदद करने के लिए आ जाता है। तभी इविल के ग्रुप के 2 लोग वहाँ आ जाते हैं और अपना गोल्ड कॉइन दांव पर लगाकर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। इसके बाद उनमें से एक लेंस पर अटैक करता है और दूसरा मैस को पानी में गिराकर शार्क में ट्रांसफ़र होते हुए पानी में आ जाता है। पर पानी में आकर वो देखता है कि मैस पानी के अंदर भी किसी रॉकेट की तरह तैर रहा है, जिसे वो देख भी नहीं पा रहा। अब मैस इस बंदे को पीटने लगता है और दूसरी तरह लेंस भी उस दूसरे लड़के को अपने ग्रेविटी मैजिक से हरा देता है, जिसके बाद वो दोनों अपना गोल्ड कॉइन ले लेते हैं। पर तभी वहाँ उनका मास्क वाला एक साथी आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर ये दोनों हैरान थे, क्योंकि उसने अपनी स्पेशल आई से लेंस की ग्रेविटी मैजिक को ब्लॉक कर दिया था और उसके साथ ही उसकी स्पीड मैस से भी बहुत तेज़ थी। अगले दिन मैस और उसके दोस्तों को पता चलता है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट के मैजिक को कोई निकाल कर इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बीमार हो रहे थे। इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए लेंस, मैस और बाकी सब स्कूल में घूमने लगते हैं, जहाँ घूमते हुए उन्हें एलिस दिखाई देती है, जो अजीब तरीके से चल रही थी क्योंकि वो डाल बन गई थी। फिर वो लोग एलिस का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अचानक से एलिस कहीं गायब हो जाती है और वो लोग भी एक डेड एंड पर आ जाते हैं। तभी लेंस पता करता है कि वहाँ पर एक हिडन गेट है, लेकिन वह बहुत भारी था, पर मैस उस गेट को निकालकर एकेडमी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वे सब उस हिडन प्लेस पर जाने लगते हैं, जहाँ उनके सामने इविल टीम का एक लड़का खड़ा था। तो लड़के
तो अकेले लड़के को देखकर डॉट उसे लड़ने के लिए जाता है और उसे अपने एक्सप्लोजन मैजिक से इंजर्ड कर देता है। तभी मैक्स अचानक से उस मास्क वाले बंदे के सामने आ जाता है। साथ ही डॉट और फिन भी इस टीम के 2 स्टूडेंट के सामने आ जाते हैं। ऊपर से लेंस के पास भी इस टीम का एक स्टूडेंट आ जाता है जो बहुत ताकतवर था। अब वो स्टूडेंट लेंस पर अपनी मर्ड बॉल से अटैक करता है जिससे लेंस नहीं बच पा रहा था। साथ ही जब भी लेंस उस बंदे पर अटैक करता है तो वो अपने मर्ड मैजिक की मदद से बच रहा था। लेकिन कुछ देर तक ऐसे चलते रहने के बाद लेंस उस बंदे की टेक्निक को अच्छे से समझ जाता है तो वह बंदा बाकी बच्चों से एक्सट्रैक्ट की हुई पावर से बना पोशन पीकर एक मर्ड का बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना लेता है और लेंस पर अटैक करता है। लेकिन लेंस अपने लेवल 2 की ग्रेविटी मैजिक से वहाँ कई पिलर्स खड़े कर देता है जो पिलर उस मॉन्स्टर को अपनी अलग अलग डायरेक्शन में खींचकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वह बंदा हार जाता है। इधर वह मास्क वाला बंदा जिसका बचपन भी मैक्स की तरह था क्योंकि उसके पास जो दूसरों का मैजिक ब्लॉक करने का जो पावर होता है उसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे हेट करते थे। इसके बाद वो बंदा मैक्स को बताता है कि एलिस का मैजिक एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और कुछ देर बाद उससे मैजिक निकाल लिया जाएगा तो एलिस भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यह सुनकर मैक्स उस बंदे पर अटैक करता है लेकिन वो एक मैजिकल पोल बनाकर उस मैक्स की स्पीड को अपने अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है जिससे मैक्स कमज़ोर पड़ जाता है और उसे लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मैक्स अचानक से ज़मीन पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह पोल टूट जाता है और उसके बाद मैक्स उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से वो बंदा मैक्स से कहता है कि तुम एविल को नहीं हरा पाओगे क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। इस पर मैक्स बोलता है कि वह सब देखा जाएगा लेकिन तुम एक अच्छा इंसान हो इसलिए हम फ्यूचर में एक साथ बैठकर क्रीम बफ जरूर खाएंगे। यह सुनकर उस बंदे को गिल्ट महसूस होने लगता है। इस तरह हम डॉट और फिन को देखते हैं जिनके सामने मार्लो और लव नाम के 2 डबल लाइनर थे जो उसी टीम का हिस्सा थे। अब लव उन दोनों पे अटैक करती है जिसे डॉट रोकने की कोशिश करता है लेकिन लव एक डबल लाइनर होने की वजह से बहुत ताकतवर थी जिसकी वजह से डॉट पिटने लगता है। तभी लव डॉट और मैक्स का मजाक उड़ाने लगती है जिससे डॉट गुस्सा होने लगता है क्योंकि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त डॉट के फोरहेड पर एक क्रॉस वाला मार्क आ जाता है जो एक स्पेशल मार्क था जिसकी वजह से जब उस मार्क वाले लोग इमोशनल होते हैं तो उनकी मैजिकल पावर बढ़ जाती है। अब डॉट लव के मैजिक को आसानी से डिस्ट्रॉय करके उस पर अटैक करता है जिसके कारण लव डर के हार मान लेती है। तभी मैलो अपने स्टोन मॉन्स्टर से डॉट पर अटैक करता है जिसकी वजह से डॉट बहुत इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ फिन का भाई आ जाता है जो एक डिवाइन विजनरी था जिसे हायर्ड मास्टर ने स्कूल में किसी को पकड़ने के लिए बुलाया था। अब वो डिवाइन विजनरी मैलो को डॉट पर हमला करते देख उसे बुरी तरीक़े से पीट देता है। तभी वहाँ मैक्स भी आ जाता है जिसे देखकर फिन के भाई को लगता है कि जिसे वो पकड़ने आया है वो वही है, इसलिए वह मैक्स पर अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है। लेकिन मैक्स उन स्वार्ड की चेयर बनाकर उस पर बैठ जाता है जिसे देखकर वह डिवाइन विजनरी समझ जाता है कि यह मैक्स है जिसके बारे में हेड मास्टर ने उसे बताया था। अब वो मैक्स से कहता है कि तुम्हें एविल को हराना होगा, डिवाइन विजनरी बनना ही होगा। आगे मैक्स एलिस को बचाने के लिए एविल के पास आ जाता है जहाँ एविल कुछ स्टूडेंट में से मैजिक पावर निकाल रहा था। तभी एविल मैक्स से कहता है कि तुम अपना गोल्ड कॉइन मुझे दे दो क्योंकि ये वर्ल्ड गलत तरीके से चल रहा है। यहाँ बिना मैजिक वाले लोगों को बस सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है और उन्हें तो मार ही देना चाहिए, इसलिए मैं डिवाइन विजनरी बनकर सिस्टम बदलना चाहता हूँ। इस पर मैक्स एविल से बोलता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ये कॉइन तुम्हें दे दूँगा वरना तुम्हें एलिस को छोड़ना होगा। यह सुनकर एविल इसके लिए मान जाता है और मैक्स पर अपने एसिड वाले पपेट से अटैक करता है लेकिन मैक्स उससे भी बच जाता है। यह देखकर एविल वहाँ फिन को ले आता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले पपेट बना लिया था। अब मैक्स पर फिन से अटैक करवाता है पर मैक्स को इससे कुछ नहीं हो रहा था बल्कि वो उस गोल्ड कॉइन से पपेट स्ट्रिंग को तोड़ देता है जिससे फिन नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एविल मैक्स को पपेट बनाने की कोशिश करता है और उसकी पॉकेट से गोल्ड कॉइन निकालने लगता है लेकिन उसके हाथ में क्रीम पफ आ जाता है जिसे देखकर मैक्स एविल के जाल से आज़ाद हो जाता है और फिर एविल को बुरी तरह से पीटने लगता है। अब एविल मैक्स को बताता है कि बचपन में जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो आम लोगों की सेवा करती थी लेकिन उन्हीं में से एक ने उसकी मॉम को मार दिया, इसलिए वो उन लोगों को मारना चाहता है। इस पर मैक्स एविल से कहता है कि जरूरी नहीं कि एक इंसान बुरा हो तो सभी इंसान को मार दिया जाए। अब एविल हार मान जाता है और एलिस और बाकी सभी स्टूडेंट को आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ हम इस डिवाइन विजनरी को देखते हैं जिसे इनोसेंट जीरो नाम के ग्रुप का एक बंदा घेर लेता है और इसी ग्रुप के लोगों को पकड़ने के लिए वो डिवाइन विजनरी एकेडमी आया था। इस तरफ मैक्स और उसके दोस्त जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने एविल को हरा दिया था। तभी मैक्स कुछ लाने के लिए वहाँ से चला जाता है जिसके जाने के बाद वहाँ इनोसेंट जीरो का एक और मेंबर आ जाता है और मैक्स के दोस्तों को साइड हटाकर एविल को जान से मारने लगता है क्योंकि उसने एविल को कुछ ढूंढने के लिए कहा था जिसे एविल नहीं ढूंढ पाया।
इस वक्त वहाँ मैच भी आ जाता है जिसके हाथ में बहुत सारे क्रीम पफ्स थे। तभी छींक आने की वजह से वो क्रीम पफ उस बंदे के मुंह पर जाकर लग जाते हैं, जिसके कारण उसका ध्यान मैच पर आ जाता है और वह सारे क्रीम पफ ज़मीन पर गिरा देता है, जिसे देखकर मैच को गुस्सा आ जाता है। इसे वो बंदा भी महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो सोचता है कि कहीं जिस बंदे को ढूंढ रहा हूँ वो मैच तो नहीं। लेकिन उसे यह बात सही नहीं लगती, इसलिए वो वापस ईविल को मारने के काम में लग जाता है। पर तभी वहाँ वाला बंदा बीच में आकर ईविल को बचा लेता है, क्योंकि एक ईविल ही था जो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। अब मैच उस मास्क वाले बंदे को घायल देखकर उसे एक हीलिंग हैंकी देता है, फिर गुस्से में आकर उस जीरो वाले बंदे पर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन वो बंदा उसे पत्थर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो बंदा मैच पर कई सारे अटैक्स करने लगता है, जिसे मैच शुरू में तो बच रहा था, पर अटैक ज़्यादा होने की वजह से वह भी घायल होने लगता है। इधर यह देखकर ईविल का हार्ट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मैच को वह दुश्मन समझता था, पर मैच उन्हें बचा रहा था, इसलिए वह मैच को उस बंदे के खतरनाक अटैक से अपने पपेट की मदद से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो बंदा उस पपेट को तोड़ देता है। तभी मौका पाकर मैच उस बंदे के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। इसलिए वो मैच से पूछता है कि तुमने किस मैजिक का इस्तेमाल करके इसे तोड़ा, क्योंकि यह बहुत मजबूत था। इस और मैच को कुछ समझ नहीं आता और वह बोल देता है कि उसके मैजिक का नाम है पावर मैजिक। यह सुनकर उस बंदे को लगता है कि मैच उसे सच नहीं बताना चाहता, इसलिए वो एक मिरर निकालता है जिससे मैजिक रिफ्लेक्ट किया जा सकता था। मैच उस मिरर को अपने किक से तोड़ देता है। इधर मैच के दोस्त ये समझ जाते हैं कि मैच के पास कोई मैजिक नहीं है। तभी वह बंदा वहाँ से चला जाता है और अपने फादर से जाकर कहता है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे हमें वो मिल गया। दूसरी तरफ मैच के दोस्त उसे कहते हैं कि अगर बाकी सबको पता चला गया कि तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा। पर मैच को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो मज़े से क्रीम पफ खा रहा था। इसी के साथ इस एनिमे का सीज़न 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डीके टेल्स।